जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिला प्रशासन सांबा की तरफ से तमाम उन पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। जो युवा कुछ बनना चाहते हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको एक्सक्लूसिव अपने चैनल के माध्यम से रामगढ़ सेक्टर से आज दिखाऊंगा। यहां पर एक बड़ा नंबर युवाओं का देखने को मिला, जो युवा यहां जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि जिला प्रशासन सांबा की तरफ से, या यूं कहें तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस सांबा की तरफ से एक मेगा जॉब फेयर यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 600 के आसपास वैकेंसीज हैं जो यहां निकाली गई थी, और उसके साथ साथ यहां पर 20 से ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज या यूं कहें मल्टीनेशनल कंपनीज यहां पर पहुंची, जिसके चलते यहां तमाम युवा जो है वो इन जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें जो वो साथ साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अलग अलग जो कंपनीज यहां पर पहुंची हैं, और खासतौर पर आप यहां इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो युवा है वो चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए और उनका खुद का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट हो। क्योंकि इस तादाद को देखकर आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है वो काफी एक बड़ा नंबर है, जिसके चलते आप सुबह से ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता, लेकिन किन्हीं कारण से पहले मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन अभी आपको यहां से तस्वीर दिखाऊंगा। ये एक बड़ा नंबर है युवाओं का। ये देखिए जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अलग अलग कंपनीज जो वो इन जॉब सीकर्स की कर रहे हैं, और इनके जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं। एक राउंड यहाँ पर होगा, जिसके बाद इनको कंपनीज में भी फिर उसके बाद इनको बुलाया जाएगा, वहाँ पर इनको कॉल आएगी, फिर वहाँ पर ये अगला नेक्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू है वो वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज भी यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप रामगढ़ सेक्टर से देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ा नंबर जो है ये आज हमें देखने को मिला उन तमाम जॉब सीकर्स का जो यहाँ चाहते हैं कि उनको जॉब मिले, उनको जो वो एक मौका मिले कि वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और इसमें मुख्य तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं, पढ़े लिखे जो जॉब सीकर्स हैं, वो कई बार अटेम्प्ट करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, कई बार उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, इसी के साथ जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं। यानी कुछ इसमें जॉब सीकर जो वो स्विच कर रहे हैं, एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक नई कंपनी को वो ज्वाइन करेंगे। और यहाँ सुबह एक बड़ा नंबर हमें युवाओं का देखने को मिल रहा था। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ ली जा रही है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर युवाओं की जा रही है। तो यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर DK मनियाल, उनसे भी मैं एक मैसेज जो वो युवाओं के लिए ज़रूर लूँगा। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एक बड़ा नंबर है युवाओं का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो इसमें 10th 12th पास जो युवा युवतियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ साथ BSc होल्डर, MSc होल्डर, ITI से एक्सपीरियंस जो वो लेकर जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको भी यहाँ पर मौका जो वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ जो 600 के आसपास वैकेंसीज हैं, उनमें से कम जो वो 50% जो है वो ज़रूर यहाँ पर युवाओं को जो मौका है वो मिलेगा कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ से रामगढ़ सेक्टर से दिखा रहा हूँ। यहाँ जो कंसर्न्ड विधायक हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो इस जॉब फेयर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा इनिशिएटिव है। और हमने अक्सर देखा है कि जब युवा दरबदर होते हैं तो फिर वो गलत दिशा की ओर भी कई बार हमने उन कुछ युवाओं को देखा है जाते हुए कि वो नशे की लत में इस तरह से इंडल्ज हो जाते हैं कि उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना जो वो मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ तमाम जो कंपनीज यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो यहाँ पर इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही हैं इन जॉब सीकर्स के, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कई जॉब सीकर्स की जो वो सिलेक्शन भी हो रही है। लेकिन कुछ राउंड्स होते हैं जो इंटरव्यूज़ के, वो कवर करने के बाद उनको कॉल आएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन स्पॉट भी यहाँ पर जो वो सिलेक्शन की जा रही है, फ्रेशर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ताकि फ्रेशर्स जो वो कुछ सीखे, उनके जो स्किल डेवलपमेंट है वो हो, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस गेन करके अपना एक हैंडसम सैलरी जो है वो ले पाएँ। तो यहाँ पर विधायक डॉक्टर DK मनियाल जी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि क्या वो कहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर, क्योंकि हमने 2 दिन से लगातार आपको ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि एक बड़ा नंबर आज युवाओं को हमें देखने को मिला, जो युवा यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए पहुंचे हैं इस जॉब फेयर में। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं हमने मैसेज जो फ्लैश किया था वो चाहे आपकी तरफ से या प्रशासन की तरफ से, एक बड़ा नंबर हमें युवाओं को देखने को मिला। क्या हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है? जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे थे, और
मौका जो दिया है प्राइवेट कंपनीज ने कि आए, जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल करें, कुछ फ्रेशर्स को भी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे, एक बड़ा इनिशिएटिव जो लिया गया? देखिए, अगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूं, पिछले 1.5 साल से लगभग यहाँ सरकार है और सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा था कि मैं युवाओं को 1 लाख नौकरियां दूंगा। और आज भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी पोस्ट जो है वेकेंट पड़ी हैं, उनको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट को देने की ज़रूरत है, चाहे एसएसबी है चाहे पीएससी है, लेकिन सरकार वो काम नहीं कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 24,000 नौकरियां जो है वो सरकार ने बैकडोर से अपने चहेतों को दे दी। यही सरकार है जिनका किया हमारे आगे आ रहा कि आज 1 लाख चाहे कंट्रेक्चुअल इसमें पीएचई में है, डेली वेजेस चाहे पीएचई में है, पावर में है, आज वो सब इन्हीं के लगाए हुए 14 से पहले के लगाए हुए लोग हैं जो आज रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं। उसके ऊपर 24,000 ने अभी ऐड किया है, जिनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं हुई, उनको नौकरी दी गई। आज जो युवा आप यहाँ देख रहे हैं, ये वही पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है जो सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण ही आज बेरोजगार है। लेकिन हमारी तरफ से एक प्रयास है, मुझे लगता है कि एज एमएलए मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके सहयोग से और जो हमारी एमएनसीज हैं, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को उनकी रोजी रोटी का एक साधन अगर बनता है तो हमें देना चाहिए। वही उसी सोच के साथ कि सरकार तो नौकरी नहीं दे रही, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हम उनको सहयोग कर सकें और युवा जो है अपना एक रोजगार का साधन बना सके, तो उस तहत हमने यहाँ मेला लगाया था। आपने देखा बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे आ जाए हैं, तो मैंने बच्चों से निवेदन किया है, जो काम आपको मिलता है काम ले लीजिए। काम कोई छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। जब आप काम करोगे आप उस काम को डिसाइड करोगे कि काम छोटा कि बड़ा है। तो मेरा प्रयास है इस तरह के जॉब फेयर लगते रहे ताकि युवा जो है जिनको आज मौका नहीं मिला उनको अगले जॉब फेयर में मौका मिले। लेकिन मैं सिर्फ देख रहा था, आपने जब इन तमाम कंपनीज के जो भी एचओडी या जो भी यहाँ पर पहुंचे हुए लोग हैं, उनको आपने ये जरूर कहा कि तवज्जो उनको दी जाए जो फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स सीखेंगे, स्किल डेवलपमेंट उनकी होगी, उसके बाद उनको मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस गेन करेंगे और एक अच्छी जगह पर वो पहुंचेंगे। क्या लग रहा है कि वाकई में वो यहाँ चीज देखने को मिली है आज? देखिए, जितने लोग यहाँ पे नुमाइंदे आए हैं इंडस्ट्रीज के, मैंने उनसे पहला सवाल यही किया कि आपने नौकरी कब ज्वाइन की। कोई किसी ने 2010 में की, किसी ने 15 में की, तो उनको आज 10-10 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन पहली बार उनको नौकरी जैसे कैडला ने दी, पेप्सी ने दी, किसी ने नौकरी दी उनको। लेकिन जब यहाँ हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि आपने भी जैसे पहली बार नौकरी कहीं की, आज आप एक्सपीरियंस हैं, मेरे बच्चों को भी नौकरी दीजिए, तो ये बच्चे भी जब आपके पास काम करेंगे तो इनको भी एक्सपीरियंस आएगा। तो फ्रेशर्स को मौका मिलना चाहिए। आज बच्चा बीटेक करके आ रहा है, आज बच्चा पॉलिटेक्निक करके आ रहा है, आज बच्चा बीएससी एमएससी करके आ रहा है, तो उसको एक्सपीरियंस तभी आएगा जब वो कहीं काम करेगा। तो वो काम जो है उसको हम देंगे। यही निवेदन मैंने उनको किया है और बच्चों को भी कहा है कि फ्रेशर्स होने के नाते किसी भी जगह पर कोई काम मिलता था आप उस काम को ले लें, ग्रैब करें सब। लेकिन रिस्पांस कैसा मिला? आप इंटरेक्ट भी कर रहे थे उन युवाओं के साथ जो यहाँ जॉब सीकर्स पहुंचे हुए थे, कि कितनी पॉजिटिविटी थी उनके अंदर आज, इनको जिनको एक मौका आपने दिया है? ये आज की बात ही नहीं है। जब से मैंने ये एक बाइट मैंने अपनी कल दी थी मीडिया में, तब से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। बच्चे बड़े उत्साहित हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये भी है कि कोई 4-4, 5-5 साल से बेरोजगार है, तो अब उनको कहीं ना कहीं बाहर निकल के शायद ये समझ आई है कि काम कोई भी मिले उस काम को ले लेना चाहिए। बच्चों में अच्छा एक उत्साह है। मैं जिस भी सेंटर पे गया हूँ अभी यहाँ हर एक के पास एक पूरा ढेर लगा है 20-20, 50-50 बच्चों का। तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया उनको ऑन हैंड ऑन द स्पॉट भी इनको ट्रेनिंग दी थोड़ी सी, तो उनको काउंसलिंग करें कि आप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको ग्रैब करें, काम सीखें। आप 3 महीने 6 महीने काम करने के बाद भी तय कर सकते हैं हमने ये काम करना है या नहीं करना है। यानी इस तरह के इनिशिएटिव्स आगे भी लिए जाएंगे इन फ्यूचर? बिल्कुल लिए जाएंगे। ये आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को कहूंगा कि अगर किसी को लगता है वो आज यहाँ नहीं पहुंच पाया, अगले 2-3 महीने में, बहुत जल्दी भी ये ठीक नहीं रहता, लेकिन लगभग 3 महीने के गैप के बाद एक ऐसा ही बड़ा जो जॉब फिर हम लगाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है ये जो जिला प्रशासन सांबा की तरफ से लिया गया है और इसमें हम लगातार पिछले 2 दिनों से आपके तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इस जॉब फेयर में आकर वो जॉब सीकर्स जो कुछ करना चाहते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल जरूर करें और आज मौका दिया गया है। कई सारे युवा आज उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। एक अलग से वो रिपोर्ट, युवाओं का मैसेज है, वो आपके तक मैं पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा, जिसमें युवाओं का ये कहना है कि इनिशिएटिव इस तरह के लिए जाने चाहिए। मेरे साथ कुछ युवा है, मैं उनसे भी एक मैसेज जरूर लूंगा जो यहाँ जॉब सीकर। बेटा, अब यहाँ पर आएंगे, आपसे एक मैसेज जरूर लेंगे। क्या लग रहा है आपके लिए जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि जॉब मिले, पढ़े लिखे युवा काफी ज्यादा, एक बड़ा नंबर बेरोजगारी का है। क्या कहेंगे, किस इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहेंगे?
पढ़े लिखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैकेंसीज भी होनी चाहिए। वैकेंसीज बहुत कम होती है। वैकेंसीज है लेकिन बाहर की स्टेट्स में है, हमारी स्टेट में बहुत कम वैकेंसी मिलती है, तो इस कारण लोगों को बाहर जाते नहीं है, तो वो फॉर्म वगैरह लगाते नहीं इस कारण। जी। तो लेकिन आज यहाँ पर 600 वैकेंसीज है, एक बड़ा नंबर था, क्या कहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव्स को किस तरह से देख रहे हैं? बट हम ये जो 600 वैकेंसी थी, इसमें भी बाहर की स्टेट्स की ज़्यादा थी। हमारी JNK की बहुत कम वैकेंसीज है, तो वो बच्चे बहुत कम लगा रहे हैं फॉर्म्स। अब मैक्सिमम हमारे यहाँ तो है ही बट नहीं। एक स्टार्ट किया है, इस तरह के इनिशिएटिव जरूरी हैं आगे भी? हाँ जी, ज़रूरी तो है। बिल्कुल, इस तरह के इनिशिएटिव जरूरी हैं, ये स्टार्ट है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ इसमें अभी कमियां जरूर हैं इस तरह के जॉब फेयर्स में, लेकिन इन कमियों को भी आगे आने वाले वक्त में दूर किया जाएगा और एक मौका, एक प्लेटफॉर्म युवाओं को दिया जाएगा। ये देखिए सुशील जी, आप इधर आइए, क्या कहेंगे इस तरह के इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हो जाते हैं? एक युवा होने के नाते आपका क्या मैसेज रहेगा इस तरह के इनिशिएटिव जो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आए, नौकरी करें और अपने पैर पर खड़ा हो? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं विधायक जो डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, अब वो एक पॉलिटिशियन भी हैं। तो सर देखिए कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेल जो कि मिशन युवा के तहत इन्होंने यहाँ एक रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का मेगा जॉब फेयर लगाया है। इससे जो हमारे यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको एक बड़ा सुनहरा अवसर जो मिला है, वो अपनी प्रतिभा यहाँ दिखा रहे हैं। अलग अलग कंपनीज हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को देख रहे हैं। देखिए कि गवर्नमेंट सबको गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे सकती, तो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा है कि जिसमें हम अच्छे लेवल पे जाकर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और हम और लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि हम एम्प्लॉयर बने और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देने का काम जो हम करें। हमारे रामगढ़ के लिए इनकी लोगों की बड़ी सारी मांग थी। अब आपको पता ही है, जैसे कि न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है सर, तो एक विधायक ने एक इस तरह का इनिशिएटिव लिया। आपको हाल ही में आपने देखा होगा, जब असेंबली सेशन चल रहा था, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ही एक ऐसे लोते MLA थे जिन्होंने अपने यहाँ के युवाओं के लिए ये सवाल रखा था। उसी सवाल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने इम्प्लीमेंट करा और मिशन युवा के तहत आप देख रहे हैं कितने यहाँ पे कंपनीज आई हैं और यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मिशन युवा स्कीम कहीं ना कहीं तमाम उन जॉब सीकर्स के लिए कारगर सिद्ध हो रही है जो कुछ बनना चाहते हैं, खुद के स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, खुद जो है वो एक मौका जो वो हासिल करना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज वो अवेल करने का। तो कहीं ना कहीं आज ये रामगढ़ सेक्टर गवाह बना है और एक बड़ा नंबर आज हमें युवाओं का यहाँ पर देखने को मिला है, जो यहाँ युवा नौकरी पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको मौका भी दिया जा रहा है। वो चाहे फ्रेशर्स की हम बात कर लें, 10th 12th पास बच्चों की बात कर लें, इसी के साथ BSc MSc होल्डर्स, सबको आज मौका दिया है कि इस मंच पर आकर आप जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अपने पैर पर खड़ा हो जाएं, अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, क्योंकि बेरोजगार युवा युवतियों की एक बड़ी तादाद है, एक बड़ा नंबर है हमारे जम्मू कश्मीर में। उसको कम करने की एक कोशिश है कि इन तमाम प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को जो वो भेजा जाए और यहाँ पर उनका जो मैं ये कह सकता हूँ कि नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो मैं जिला प्रशासन सांबा का धन्यवाद करूंगा, यहाँ के विधायक का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव जॉब सीकर्स के लिए लिया कि वो आए और जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और मैक्सिमम लोग युवाओं को काफी आज फायदा हुआ है, जिनको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आएगी, इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे और उसके बाद उनको जो सेट होने का मौका है वो मिल जाएगा। एक खास रिपोर्ट युवाओं को लेकर भी आपके तक अगली जो वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया।